Exercise 3.8. Check that question number 1. Check that each of the following equation written against differential equation is its solution. First part है x dy by dx is equal to 1 plus y is equal to cx minus 1. क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी। एक्चुअली उसने हमें आंसर दे दिया सामने। आप लोगों ने सिंपल इक्वेशन के बारे में सुना होगा कि इक्वेशन क्या होती है, ऐसी कोई स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। यहाँ इस इक्वेशन को गौर से देखें, इस इक्वेशन के अंदर एक डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है y का। तो अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव नजर आए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कई किस्मों की होती हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ एक डेरिवेटिव है, ज़्यादा डेरिवेटिव भी हो सकते हैं लेकिन वो आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर का मतलब क्या है, एक डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है। इसको आप चाहे टाइप समझ लें, जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन की, तो टाइप नंबर 12 होगी हमारी। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको आए तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ दो स्टेप है। नंबर 1 सेपरेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग, सेपरेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग। पहले क्वेश्चन को सेपरेट कर लो, यानी x dx इकट्ठे कर लो, y dy इकट्ठे कर लो। तो जब वो सेपरेट हो जाएं उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सेपरेट करना है, ये क्वेश्चन है, तो यहां मैं लिख दूंगा सेपरेटिंग। ये हेडिंग बन गई। यहां से हम क्या करने लगे, x dy dx को उधर ले चलते हैं ना, 1 प्लस y ऑफ dx। सबसे पहले कोशिश ये करनी है dy और dx को सीधा कर लो, ऊपर कर लो, वो डिनोमिनेटर में नजर ना आए। dx और dy सीधे होने चाहिए, नीचे नजर ना आए। पहला काम तो ये करो। उसके बाद x और y अलग-अलग कर लो। जो x है वो dx के साथ ले जाओ, जो y है वो dy के साथ ले जाओ। तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सेपरेशन कैसे होगी। नहीं जी, सेपरेशन तो भाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन करनी है। दो स्टेप्स मैंने बताए आप लोगों को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो स्टेप्स हैं। नंबर 1 सेपरेटिंग, फिर इंटीग्रेटिंग। सेपरेशन हो चुकी है, x dx अलग-अलग हो गए। अब यहां लिखो इंटीग्रेटिंग। जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो 1/1 प्लस y dy इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/1 प्लस y, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाला इक्वल्स 1/x की इंटीग्रेशन हमें याद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है तो log ऑफ x। अब हमारे पास ये भी log में आ गया, ये भी log में आ गया, तो चूंकि हमने प्लस c करना होता है तो हम इसको भी log c कर लेते हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं। अब दिस इज log 1 प्लस y इज इक्वल टू, हमें प्रॉपर्टी याद है कि अगर हम यहां से log को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x इंटू सी बचता है। ठीक है जी, ये हमें प्रॉपर्टी याद है। तो log से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। तो यहां से देखें यही आंसर आना चाहिए था, हेंस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, solve the following differential equation. Solve the following differential equation. This is question number 2, dy by dx is equal to minus y.
सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ गिवन, ये तो क्वेश्चन था ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया, यहाँ हेडिंग लिखेंगे सेपरेटिंग, ये हेडिंग लिखें और सबसे पहले आप डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, सबसे पहले डी वाई और डी एक्स को अलग-अलग कर लो, डी वाई और डी एक्स अलग हो गया, ये नीचे नहीं रहने चाहिए, सीधे कर लो। अब y वाली जो टर्म्स हैं उनको डी वाई के साथ ले जाओ, तो हम लेंगे 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन डी एक्स, ये सेपरेशन पूरी हो गई। अब अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग। हर क्वेश्चन को करने के दो ही स्टेप्स हैं, सेपरेटिंग, इंटीग्रेटिंग। अब आप इंटीग्रेट कर दें, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ये आ गया log y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो चलें इसको फिलहाल C1 में करने लगा हूं। इससे अगला स्टेप ये होता है कि इस लॉग को हम उधर फेंकने लगे हैं, जब लॉग उधर चला जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, तो हम यहां लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम लॉग को उधर फेंकेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू ई बन जाएगा उधर जाकर, और उधर जितनी भी चीजें पड़ी थी वो सारी की सारी ई के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है जी ये बात। अब इसका मतलब क्या है, इससे अगला स्टेप, अगर ये ई की पावर ये है और ई की पावर ये है, इसका मतलब है ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर C1। ठीक है ना, पावर ऐड हो जाती हैं। तो दिस इज y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और ये जो e की पावर C1 है ये भी कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई वैल्यू होगी 2 3 4 5 कुछ भी नंबर, तो उसको हम c लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां पर हम हेडिंग देंगे सेपरेटिंग, तो x डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। सबसे पहले डी एक्स और डी वाई इधर उधर ले जाएं, अलग अलग कर लें। अब x के साथ डी एक्स की वैल्यूज और y के साथ डी वाई की वैल्यूज, तो यहां पे हमने किया 1 ओवर वाई डी वाई माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। x और y सेपरेट हो गए, जब सेपरेट हो जाएं तो हमें फिर लिखना है इंटीग्रेटिंग। वन ओवर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन हमें आती है log ऑफ y, माइनस 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x। अब प्लस मैंने लगाना था यहां c, तो चूंकि सारे मेरे पास बहुत सारे log आ गए हैं तो मैं उसको भी log c कर देता हूं। इसे अगला क्वेश्चन देखें, log ऑफ y, ये माइनस का log था, मैंने इधर फेंक दिया, प्लस log x कर दिया, इज इक्वल टू log ऑफ c था। यहां से log कॉमन लोगे तो क्या बचा भाई, एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ c। log log कैंसिल हो गए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू c इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। जब भी डिफरेंशियल क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने लिखना है सेपरेटिंग, तो सेपरेट करो डी वाई। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, सेपरेशन का तरीका देखो सिंपल, मैं पहले एक्स और डी एक्स और डी वाई को अलग करता हूं।
डी वाई और डी एक्स को लैदा करता हूं, उसके बाद आप y और x को इकट्ठा कर लें, ये y इधर चला जाएगा तो y dy, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये तो आसानी से पहले ही पड़ा हुआ था, अलहदा अलहदा हो गए। तो यहां पे लिखें इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। y की इंटीग्रेशन होती है y स्क्वायर ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या बेटा -1 ना, तो या फिर आप इसको रहता रहता कर लो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, तो दिस इज y स्क्वायर ओवर 2 x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ठीक है जी, और यहां से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां सिंपली y हमारे पास बचेगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1, इसको c1 कह दो क्योंकि बाद में जाके हमने इसको चेंज करना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस एक्स हो गया जी। ये 2c1 को खाली c लिख दो एंड पे जाके, तो पहले आप c1 लिख दिया करो क्योंकि एंड तक जाके जाते जाते पता नहीं वो c की क्या शक्ल बननी है, क्योंकि वो कोई कांस्टेंट नंबर है, तो c1 भी वही है जो c है। हियर इज द आंसर। हमने आंसर कोशिश ये करनी है कि y इज इक्वल टू समथिंग बनाया जाए, y को अलहदा रहने दो, बाकी सारा कुछ एक तरफ ले जाया करना, कोशिश यही होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। फिर वही, पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे, सेपरेटिंग dy इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर वही स्टेप है, सबसे पहले dy और dx को सेपरेट कर लो, अब y और x को अलहदा अलहदा करते हैं, यहां से y उधर चला जाएगा तो 1 ओवर वाई डी वाई, 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 ओवर वाई डी वाई। ये एक्स स्क्वायर ऊपर प्योर कांस्टेंट है, तो हमें ये बात पता है कि हम इसको ऊपर से ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से पहले। नाउ सेपरेशन हो गई भाई, अब हम यहां क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग। इसको इंटीग्रेट जब हम करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डी एक्स। 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन हमें याद है log ऑफ y, x माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दो, वही डिवाइड कर दो, -2 में जब एक ऐड होगा तो ये -1 आ जाएगा, प्लस c1। अभी हमने बात की कि हम c1 लिखा करेंगे, कोशिश यही करेंगे, तो log ऑफ y इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स हो गया भाई, प्लस c1। अब इस log को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां पे आप लिखा करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब log उधर जाएगा तो e बनेगा, उधर जो कुछ है वो सारा कुछ इसके ऊपर चला जाएगा, प्लस c1। इससे अगला स्टेप देखो, ये इसकी पावर भी है, ये इसकी पावर भी है, तो इसको सेपरेट करो, इनटू e की पावर c1। तो ये e की पावर c1 फिर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको मैं c का नाम देने लगा हूं, तो y इज इक्वल टू e माइनस 1 ओवर एक्स इनटू c इज द आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 7, x dy प्लस y x माइनस 1 dx, सेपरेटिंग, अच्छा जी, दिस इज इक्वल टू 0 था, सेपरेटिंग, तो x dy और ये सारा जो dx है उसको इधर, पहले dy और dx को सेपरेट करना होता है, बाकी बाद में देखते हैं। अब ये देखें dy और dx सेपरेट हो गया, अब x और y को देख लेते हैं, ये x इसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
यहां से 1 ओवर वाई हो गया डी वाई, ये वाई उधर चला गया। दिस इज माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हो जाएगा जी यहां पे आके। तो 1 ओवर वाई डी वाई, दिस इज माइनस, अगर हम इस माइनस को भी अंदर ले जाएं तो माइनस एक्स ओवर एक्स और प्लस 1 ओवर एक्स, इसको हमने सेपरेट कर लिया। x माइनस 1 था, x के नीचे था ना, दोनों के नीचे, तो हमने सेपरेट कर लिया dx, ये कैंसिल हो गया। माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, हमारा काम हो चुका, अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। y की 1 ओवर y की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ y, दिस इज माइनस x, प्लस इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x प्लस, अब मुझे फिर वो c लगाना है, तो मेरे पास इस इक्वेशन में 2 log आ गए ना, तो मैं इसको log c1 कर देता हूं। अब log y इक्वल्स, ये इन दोनों में से अगर मैं log को कॉमन ले लूं तो मेरे पास log ऑफ बचेगा cx c1x, ठीक है जी। अब इसको log को अगर मैं इधर ले जाऊं तो log ऑफ y माइनस log ऑफ c1x इक्वल्स माइनस x, ये बचा जी। तो यहां से अगर मैं log कॉमन लूं, प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर log इन दोनों में से कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा y ओवर c1x ना, इक्वल्स माइनस x। अब अगर मैं log को उधर ले जाऊं तो दिस इंप्लाइज दैट y ओवर c1x इक्वल्स e की पावर माइनस x। तो हमने क्वेश्चन में कोशिश करनी है y सेपरेट करने की, तो भाई क्या बना, c1x इंटू e की पावर माइनस x इज द आंसर। Next question number 13 is important question. Secant square x into tan y, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी बीच में। Secant square y tan of x into dy is equal to 0। फिर वही स्टेप्स हमारे पास, सेपरेटिंग। सेपरेटिंग में पहले dx और dy को सेपरेट करो। dx और dy तो सेपरेट हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम x और y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये dx के साथ x वाली रहने दो, y मुझे नहीं चाहिए ना, तो दिस इज सेकंड स्क्वायर x और यहाँ dx, यहां मुझे tan x नहीं चाहिए तो tan x नीचे ले चलते हैं, और इक्वल्स माइनस सेकंड स्क्वायर y इधर पड़ा है तो ये tan y हम उधर ले जाते हैं, दिस इज dy। ठीक हो गया जी। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम इंटीग्रेट करने लगे। सेकंड स्क्वायर x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर y tan y dy। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log ऑफ नीचे वाला इज इक्वल टू, नीचे वाले का डेरिवेटिव यहां पर भी मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाला, इतने सारे log आ गए तो log ऑफ c1। हमारी काफी प्रैक्टिस हो गई अब ये बात समझने में। अब ये माइनस वाला इधर फेंक देते हैं ना, तो log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू log ऑफ c1। यहां से अगर मैं log को कॉमन ले लूं
तो टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल्स लॉग ऑफ C1। ठीक है जी, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ वाई, C1 खाली बचा तो उसको मैं C लिख दूंगा। हियर इज द आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 17, secant x प्लस टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही बेटा काम, सेपरेटिंग। सेपरेटिंग में सबसे पहला काम हमने डी वाई और डी एक्स को इधर उधर करना है। तो हम यहाँ पे टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले चलते हैं तो माइनस सेकेंड एक्स, पहले इसको लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं डी एक्स को इधर डायरेक्ट तो फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, हम कॉमन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला स्टेप इस सेकंड को उधर लेके जाना पड़ा। अब डी एक्स को उधर फेंकेंगे तो टेन वाई डी वाई माइनस सेकंड एक्स इंटू डी एक्स, तो ऑटोमेटिकली सेपरेशन हो गई। हमें अब y और x को अलहदा से देखना नहीं पड़ा। जी भाई, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेशन, साइन को टेन वाई को मैंने लिख दिया साइन y ओवर कॉज ऑफ y डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स। ओके, ये माइनस यहां फालतू है, किसी काम का नहीं है, लेकिन ये माइनस मेरे इसके काम का है, तो इस माइनस को मैं उधर ले चलता हूं। ठीक है ना, ये दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन, तो हमारे पास ये ऊपर बन जाएगा माइनस साइन वाई कॉस वाई। फायदा ये हुआ, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया, उधर उस माइनस का कोई फायदा नजर नहीं आया। ये माइनस यहां बढ़ा हमने, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स। देखें जी, इसकी इंटीग्रेशन, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला इज इक्वल टू सेकंड एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये भी लॉग काफी प्रैक्टिस हो चुकी है अब, कि वो जो C1 लगाना है वो भी कौन सा लगा लें, लॉग ऑफ C1। अब इन दोनों में से लॉग कॉमन लो, तो लॉग ऑफ कॉज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग, ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां ब्रैकेट कर लेते हैं, दिस इज C1 इंटू सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। लॉग लॉग से कैंसिल हो गया भाई, तो कॉज ऑफ y इज इक्वल टू C1 को अब C कह दो, C ब्रैकेट सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अगेन जी वही काम बेटा, सेपरेटिंग ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई, और इधर पड़ा हुआ था ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और यहां बेटा आ गया डी एक्स। ओके जी, ठीक है जो है। अब डी वाई और डी एक्स तो अलहदा हो गया, तो लेकिन ई एक्स, अब एक्स वाली टर्म्स को अलहदा कर लो। यहां बच गया वन डी वाई ई एक्स माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई माइनस ई माइनस एक्स
ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। ये फार्मूला नहीं है। अब यहां देखो इसकी इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होती है y। अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सिंपल ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, ई माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो चूंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाला प्लस सी, बस यही आंसर हुआ जी।